किसान आंदोलन से जुड़ा आज का दिन बेहद खास 48वां दिन है किसान आंदोलन का। लेकिन इन सब के बीच नजरें हैं सर्वोच्च अदालत पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट बता सकती है कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या कुछ रहने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो रही है आज, और अब से कुछ ही देर के बाद जो फैसला है वो आ सकता है। इस तरीके की उम्मीद लगातार जताई जा रही है, और उस फैसले के साथ ही ये तय होगा कि क्या किसानों का आंदोलन 49वें दिन भी जारी रहेगा, या आज किसान आंदोलन कृषि कानून पर जो चल रहा है पिछले 48 दिन से वो खत्म हो जाएगा। क्या सरकार और किसानों के बीच की जो तनातनी है वो आज खत्म हो जाएगी, या तनातनी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के अमृतसर की, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की, साथ ही साथ देश की सर्वोच्च अदालत की, जहां पर जो सुनवाई है वो शुरू हो रही है। और साथ ही साथ कानून पर किस तरीके से सरकार अड़ी हुई है, ये कहते हुए कि देखिए कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। मोहित बख्शी का रुख करें, उससे पहले जरा नावेद का रुख करते हैं। नावेद, आपके साथ जो किसान है, जरा उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी तरफ से जो वकील जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, वो किस रणनीति के तहत जा रहे हैं। आपकी तरफ से जो किस वकील जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो किस रणनीति के तहत जा रहे हैं, क्योंकि वो बात रख रहे हैं वहाँ पर अपनी, और सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार और आपके बीच में मध्यस्थता कर रहा है, तो क्या रणनीति है आपके वकीलों की? नहीं, हमारे वकीलों की पहले दिन से यही रणनीति है कि तीनों बिल जो हैं रद्द हों। यही तो रणनीति है। हम लोगों ने मांगा क्या है कि भाई तीनों बिल रद्द हों, और जो स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू हो, और किसान आयोग का गठन हो। यही हमारे वकील AP सिंह जी वहाँ पर रख रही हैं। बाकी तो कुछ नया नहीं रखा जा रहा है, बाकी हमारा पक्ष रख रही हैं। बस अब थोड़ी सी देर में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जो भी आएगा वो मान्य होगा आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उनका जो निर्णय आएगा उसको हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद में अपने लोगों को समझाएंगे, क्योंकि सभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको समझाना भी है कि भाई ये हमारे हित में है या अहित में है, इस समय क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, उसकी एक समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा। सुना आपने अनुराग? बिल्कुल, समीक्षा की बात यही चाह रहे हैं और किसान भी यही चाह रहे हैं। इनकी वन लाइन एजेंडा है, सारे किसान कानून जो है वो रद्द हो। ठीक है, और साथ ही साथ सर्वोच्च अदालत के फैसले की समीक्षा करने की बात भी यहां पर की जा रही है। सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं, मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, क्या यहां पर किसान की तरफ से क्या कुछ उम्मीद और किस तरीके की रणनीति के साथ जो वकील हैं वो आगे बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ उनकी मांग हो सकती है, और अगर बात समझौते की मेज पर आती है तो कहां पर समझौते की उम्मीद? अनुराग, इस वक्त हमारे साथ मुकेश शर्मा, जो कि खुद मीटिंग में जाते हैं, जो सरकार के साथ होती है, वो मौजूद हैं। आप बताइए क्या कह के आप लोगों ने अपने वकीलों को भेजा है कि आज की सुनवाई में वो आपका क्या पक्ष रखने वाले हैं? हमारी तो एक ही मंशा है सभी जत्थेबंदियों को और सभी देश के किसानों की, जो तीनों बिल है उनको रिपील किया जाए। हाँ। जब तक ये तीनों बिल रद्द नहीं होते और हमारे पास कोई जो भी साधन नहीं है। समझौते की टेबल पर अगर बात आती है तो कहाँ जाके रुकेगी समझौता? तो कोई अभी उसका प्रस्ताव ही नहीं रहा सब समझौते का। हमारा तो एक ही समझौता है, भी बिल जो है पूरी तरह इनको खारिज किया जाए। मुकेश, आप जाते हैं, खुद मीटिंग में रहते हैं, क्या आप अब सरकार के रुख को किस तरीके से देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अगर रुख आता है और वो कुछ फैसला देते हैं तो क्या उस फैसले को मान्य करेंगे आप? देखिए, जो 1-2 मीटिंग पीछे हुई है जी, वो जो लास्ट थी, उसमें अभी तक हमसे सबसे ज़्यादा निराशा हमें इस बार हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट जनता के हित को समझती है, किसानों के हित को समझती है, हम उसका आदर करते हैं और हमारे हित में फैसला देती है, तीनों कानून रद्द करवाने के लिए हमारी मदद करती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए अनुराग, जो बयान है वो आप सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और किसानों के पास भी बिल्कुल मैं रुक करूंगा आपके पास मोहित कुछ देर में, लेकिन जरा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त सर्वोच्च अदालत से। धीरेन्द्र जी, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? क्या आगे का कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो रहने जा रही है, अगर कुछ जानकारी मिल पा रही है तो? देखिए, अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। मैं अभी कहूं कि अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी दूसरा मसला चल रहा है। ये 17 पर था। अभी कुछ ही देर बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 19 नंबर है वो आएगा, और उसी के बाद ये सुनवाई शुरू होगी, और सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख साफ होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सरकार के एफिडेविट और बाकी तमाम दलील सुनने के बाद क्या रुख अपनाता है, ये देखना होगा अभी। जी
तो इस वक्त 17वें नंबर का जो केस है उसकी सुनवाई सर्वोच्च अदालत में चल रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त सर्वोच्च अदालत से बता रहे हैं, और जो किसानों का मामला है वो 19वें नंबर पर है। यानी लगभग कितना इंतजार और धीरेन्द्र पुंडीर करना होगा देश के किसानों को, और क्या सीधे फैसला आएगा या दोनों पक्षों को सुनेगी अदालत पहले? देखिए, अभी जो है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर केस वो इतने लंबे नहीं हैं, उनको बहुत जल्दी उठाकर रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही समय रह गया जब कोर्ट किसानों के मसले को सुनना शुरू करेगी। अब सीधा फैसला आने की गुंजाइश इसलिए कम लग रही है अनुराग, क्योंकि आपने देखा होगा किसानों के जिनसे उनके वकीलों से हम लोगों ने यहाँ बातचीत की, उन लोगों का जो कहना है वो सरकार अगर कमेटी बनती है तो उसमें भी किसानों के जाने का रुख क्लियर नहीं है, वो साफ नहीं है, वो मना कर रहे हैं और वो उतना ही हिस्सा मानना चाहते हैं जो उनके हक में आए। यानी वो सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता या इस तरह की किसी पहल को वो तब तक स्वीकार करने को तैयार नहीं जब तक कि वो पूरी तरह उनके हक में ना हो। तो ऐसे में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस की मेरिट पर जाना होगा, ये देखना होगा जो तमाम जो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बड़ी खबर। धीरेन्द्र पुंडीर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसान से जुड़े कृषि कानून के मामले की जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। यानी जो 19वां नंबर है वो अब शुरू हो चुका है। सर्वोच्च अदालत में कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कितना इंतजार और करना होगा अभी? हाँ, देखिए, अभी उसमें एमएल शर्मा जो कल भी बोलने की कोशिश की थी, उन्होंने इसके बारे में कि ये जो 1957 का एक्ट है जिसमें कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था वो गैर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर साफ तौर पर जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपसे ज़्यादा लॉ हमको मालूम है। तो मुझे लगता है कि अभी उन्होंने बोलना शुरू किया है, तो अब देखते हैं कि आखिर एमएल शर्मा को वो कितना सुनते हैं। इसके बाद तमाम जो सरकार का एफिडेविट है उस पर उसका रुख क्या रहता है जो रात में किया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी पर सरकार ने कहा है कि वो बाधा ना डाले, इस तरह के लिए भी जो आश्वासन वो किसान संगठनों से चाहते हैं उस पर होता है। और जो कि ये कानून किस तरह बना, आपने किस प्रक्रिया का पालन किया, उसके बारे में जो डिटेल्ड एफिडेविट है जो सरकार ने कहा कि वो 2000 से इस पर अलग अलग संगठनों से अलग अलग जगह से बातचीत हो रही है और ये पूरी तरह से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस कानून को लाया गया है। उन सबके एफिडेविट के बाद अब जो कोर्ट है वो किस तरह देखता है। इसके बाद जो वकील जिनसे कहा गया था कि आप बात कीजिए किसान संगठनों से कि अगर कानून पर रोक लग जाती है, कानून को अमल में लाने से, मैं कानून पर अमल में लाने से रोक लगाते हैं, उसके बाद किसानों का क्या रुख है वो बताइए। तो हम लोग तो देख चुके हैं जो हम लोगों को बिल्कुल। लेकिन धीरेन्द्र, अगर कल की जो सुनवाई थी सर्वोच्च अदालत की, उसको मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप लगातार अदालत को, सरकारों को कवर करते रहे। अदालत की तरफ से दो बातें कही गई। सरकार से पूछा गया कि क्यों ना इस कानून को रोका जाए। सरकार ने सवाल खड़ा किया कि क्या ये विधायिका के किसी नियम के खिलाफ जाकर कानून पारित किए गए, यानी एक तरीके से सवाल सरकार की तरफ से खड़ा किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने किसानों से कहा कि भाई आप अपने आंदोलन को खत्म कीजिए, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों को इसमें शामिल मत कीजिए, कमेटी हम एक बना देते हैं। किसानों ने कहा कि नहीं साहब, कमेटी तो हमें मंजूर नहीं है। उसकी बात तो 1 दिसंबर की सरकार के साथ बैठक में हो गई थी। तो जो असहमति है वो कल तो नजर आती थी, क्या आज कोई सहमति का रास्ता नजर आता है आपको? तो इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। धीरेन्द्र, मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन आपको बता दें दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट में किसानों ने क्या कुछ कहा। किसानों ने कहा कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और किसानों ने अपनी बात को दोहरा दिया है कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। यानी किसानों को कमेटी मंजूर नहीं है। कृषि कानून पर कमेटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से भी 1 दिसंबर की बैठक में दिया गया था, जिसको किसानों ने खारिज कर दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि कृषि कानून के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन आज किसानों की तरफ से यह रुख साफ कर दिया गया है कि हमें किसी भी कीमत पर कमेटी मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों ने कहा है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जी धीरेन्द्र, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मर मिटने के लिए तैयार है, कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती दी है। तो वही बात जो अनुराग हम लोग कल भी कर रहे थे और जो आज भी कर रहे हैं कि अगर किसान इंच भर भी पीछे हटने की वो नहीं करते हैं तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, क्योंकि उनको कानून की मेरिट्स पर आना होगा, जो सरकार लगातार कह रही है कि सरकार, जो हम लोगों ने कल देखा किस तरह से अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा कि आप जल्दबाजी में कोई वो फैसला न दीजिए, उस समय धैर्य रखने की बात की थी। लेकिन बिल्कुल धीरेन्द्र, मेरिट या भावना, मैं आपसे समझूंगा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्राथमिकता क्या होगी, मामले की मेरिट या फिर भावना, मैं आपसे
समझूंगा, लेकिन जरा अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी सिंघू बॉर्डर पर हैं। मोहित, देखिए जो जानकारी सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें किसानों ने साफ कह दिया है हमें कमेटी मंजूर नहीं। अब आगे का रास्ता क्या? वही पूछ लेते हैं। मुकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जो कमेटी में एक जो किसान नेता हैं। अब कमेटी मंजूर नहीं तो आगे क्या रास्ता कैसे निकलेगा, जब आप कमेटी पहली ही सीढ़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है? देखिए, ये सीढ़ी पहली आपने बोला, पहली सीढ़ी तब बनती है जब इन्होंने कानून बनाने शुरू किए थे, उस टाइम कमेटी बनाने की जरूरत। अभी तो यही स्थिति है ना, कोर्ट मध्यस्थता के मूड में नजर आ रहा है। आप लोगों का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देख रहा है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, सर्दी में आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसकी वजह से वो चाहता है कमेटी बने। चलो कोई बात नहीं जी, आज शाम तक वेट करते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या हमें रिटर्न में मिलता है। फिर हमारी मीटिंग आज रखी हुई है, उसमें सभी बैठेंगे और डिसीजन लेंगे, लेकिन पहले कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं है। चलिए मोहित, मैं आऊंगा आपके पास जरा गाजीपुर बॉर्डर का रुख करते हैं। नैना, अदालत में किसानों के वकील ने कहा है कि हमें कमेटी मंजूर नहीं। आगे किस तरीके की तस्वीर जरा पूछिए किसानों से। ये तो पहले ही झटके में, शुरुआती कदम में ही किसान अपने आप को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं चाहूंगी अनुराग कि हम ज्यादा कुछ बोले, सीधे किसानों से ही जान लेते हैं। जब सुनवाई शुरू हो चुकी है अंकल जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आखिर क्या चाहते हैं फिर? अब रणनीति जो हमारे चलिए चलेंगे। देखिए जी, बात ये है कि चलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें नैना आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नवेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेद, आज की सुनवाई की सबसे पहली खबर, किसानों ने कहा कि हमें कमेटी मंजूर नहीं। जी, किसानों से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके जो वकील हैं, जो किसानों के वकील हैं, उन्होंने कमेटी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हमें कमेटी मंजूर नहीं है कि कोई कमेटी बीच में आए और फिर वापस से इंटरवीन करे। देखिए, हम यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो हम आदर करते हैं, पर कमेटी बनाने की हमें आवश्यकता थी। हम तो सरकार ने बिल बनाया है, उसके पास आए हैं। भाई इन्होंने हमारे ऊपर ये जो थोप दिया वजन, पहले कांग्रेस का शासन था, ये हमारे साथ थे, इन्होंने कहा ये खराब है बिल। अब ये लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, इनको कोर्ट कांग्रेस का कोई आदमी नहीं। हम अब समझ गए हैं ये काले कानून बनाए हैं, हम आए हैं उसके लिए। हमें सुप्रीम कोर्ट जी करवा दें, वो करवा दें जज साहब, या आप करें, ये हम बिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान 70 साल से देश को आज़ाद हुए किसान पर स्वापी जुड़ती है तो धोती नहीं जुड़ती, उसके बच्चों की फीस नहीं है। नवेद, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे सहयोगी अरविंद सिंह बता रहे हैं, सीधा शुरू करेंगे धीरेन्द्र पुंडीर का। धीरेन्द्र, इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जो आ रही है सामने, उसमें मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि जो भी लोग समाधान चाहते हैं उनको कमेटी के पास जाकर अपनी बात रखनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि हम कानून पर रोक तो लगा सकते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है, इससे बात नहीं बनेगी। हमारे पास कमेटी बनाने का अधिकार है, हम कमेटी बना सकते हैं। आप पहुंचिए कमेटी के पास और अपनी बात रखिए ताकि मामला सुलझाया जा सके। ये सारी टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश की। देखिए अनुराग, उन्होंने साफ तौर पे एमएल शर्मा ने जब कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होंगे कि हमारी जमीनें छीन जाएंगी, तो सीजेआई ने साफ कहा कि हम इस तरह का अंतरिम आदेश पास करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई जमीन को बेचा नहीं जाएगा। तो क्या आप खुश हैं? इसके बाद फिर उन्होंने अपनी तरफ से आगे कहा कि जो लोग समाधान चाहते हैं उनको कमेटी के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए और हम कमेटी बना सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कानून पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन कानून की बाकायदा मेरिट पर जब बहस होगी तो उनको बताना होगा, कोर्ट को भी ये तय करना होगा कि क्या कानून के अंदर कोई खामी है, यानी उन दो फंडामेंटल जो एक तरीके हैं उनमें से किसी में कोई खामी है, तब आप उस कानून को रोक पाएंगे या उसको खारिज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ उस पर सरकार पहले से चाहती है बहस करना, तो मुझे लगता है कि इसीलिए बार बार कोर्ट किसानों से ये चाह रहा है कि वो अमल पर रोक लगाकर कमेटी के सामने एक बातचीत करके उसके बाद आगे बढ़ा जाए। लेकिन किसानों का रुख उस तरफ नहीं है, किसानों का रुख साफ तौर पर है कि वो कानून सारे तीनों हटाए जाएं, वापस लिए जाएं, तभी वो आगे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी काफी कम ऑप्शन होंगे अनुराग। लेकिन विजय सरदाना साहब, जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो, जब विश्वास का संकट इतना ज्यादा हो, तो क्या वाकई बात बन पाएगी? देखिए, बात बिल्कुल बनेगी। आफ्टर ऑल आपके देश में कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, और आप किसी मानदंड के आधार पे, न्याय के आधार पे काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप रूल्स उठा के देख लें, उसके अंदर गाइडलाइंस बहुत क्लियर है
कि किस तरह से आपको अपना पक्ष रखना है और किन बातों को रखना है। देश में प्रोसीजर बहुत क्लियर है। अगर मैं प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करना चाहता, मैं देश के संविधान को ही नहीं समझना चाहता और मैं जिद पे अड़ा हुआ हूं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल करना है, क्योंकि बिल्कुल हर सरदाना तरफ साहब ये माफ कहा कीजिएगा, जा रहा मैं है। आपको रोक रहा हूं, जरा सीधा रुख करते हैं मोहित बख्शी का। अब मुख्य न्यायाधीश ने मोहित बख्शी एक और सवाल खड़ा किया है। सवाल ये खड़ा किया है किसानों से कि जब आप कहते हैं कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे, तो क्या ये पूरे देश के किसानों की आवाज है या कुछ चुनिंदा किसान यूनियन की आवाज है? क्या जो इस वक्त अदालत में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो पूरे देश के किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये सवाल यहां पर खड़ा किया है मुख्य न्यायाधीश ने। मुकेश, सीधा सवाल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि क्या जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो चुनिंदा जो फार्मर्स हैं या फिर वो पूरे देश के फार्मर्स हैं, आप क्या बताएंगे? बिल्कुल कि जो चुनिंदा फार्मर है उनकी देश के किसानों की आवाज़ वो बोल रहे हैं, किसी और की आवाज़ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन क्या आप 2 स्टेट्स के ही हैं या फिर पूरे देश से आप लोगों के संगठन में? देखिए, जो संयुक्त मोर्चा है उसमें लगभग 500 के करीब जथेबंदियां हैं, पूरे देश से है जी, पूरे देश का वो। मोहित, जो सवाल अदालत में पूछा गया है वो ये कि क्या ये 500 किसान यूनियन देश के 10 से 12-14 करोड़ किसानों की नुमाइंदगी कर सकते हैं? क्या इन 500 जत्थे या किसान यूनियन के आधार पर देश के 14 करोड़ किसानों का भविष्य तय किया जा सकता है? माफ कीजिएगा मोहित, मैं आपको रोक रहा हूं। धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ खबर है उनके पास। जी धीरेन्द्र। देखिए, उन्होंने एमएल शर्मा ने जब दोहराया कि हम लोग किसान मरने को तैयार है, तो चीफ जस्टिस ने फिर उनको टोकते हुए कहा कि हम इसको जीवन और मौत के फैसले के तौर पर नहीं देख रहे मामले को। सवाल है कि कानून क्या कर सकता है? हम कानूनों के अमल को स्थगित कर सकते हैं, बाकी मसले आप कमेटी के सामने उठाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि किसानों को कमेटी के सामने आना चाहिए और वो साफ तौर पे कानून की वैधता का सवाल है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि आपको कमेटी के सामने आकर अपनी बातचीत रखनी चाहिए, लेकिन किसान इस पर तैयार होते हुए नहीं दिख रहे। खासतौर से जो किसानों के वकील हैं यहाँ, जो किसानों की बात रख रहे हैं, अभी एमएल शर्मा है, उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि ये फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कहने की कोशिश कर रहा है कि कमेटी के बनने से इस मामले में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाई देता है और हम कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा सकते हैं। ये बात सामने है। बाकी उन्होंने फिर कहा कि कानून की वैधता का सवाल है, उस पर मुझे लगता है कि बहस होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस वक्त मौजूदा समय में जब सर्दी है, तमाम चीजें और गणतंत्र दिवस भी है, तो ऐसे समय में किसानों को थोड़ा सा आगे कमेटी में जाकर ठीक है। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर, देखिए, किसानों के वकील एक बात तो ये कह सकते हैं दलील के तौर पर कि देखिए साहब, इस कमेटी से क्या होगा? जब कानून पारित होता है तो उस वक्त भी वो काफी ज्यादा कंसल्टेशन से गुजरता है। वो कंसल्टेशन कमेटी होती है, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो तो वहां पर भी इस तरीके की कमेटियों में लोग पहुंच सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। अब एक नई कमेटी से क्या वाकई स्थितियां बदल जाएंगी, उनके पक्ष में आ जाएंगी? देखिए, किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने हमें आश्वासन, सीजेआई ने फिर कहा है एकदम साफ तौर पे कि किसानों के वकील ने हमको, सीजेआई ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया कि किसान ट्रैक्टर मार्च नहीं करेंगे और कमेटी के सामने पेश होंगे। हम भी जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। देखिए, सीजेआई साफ कह रहे हैं कि वो जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसीलिए कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं। यानी खुद एक तरह से हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी के माध्यम से बाकी तमाम इश्यूज को जो पेंडिंग रहे या जो किसानों के आरोप है, खासतौर से ऐसे कि बिना किसी की कंसल्टेशन के कानून ले आई है सरकार, उस चीज को आप कमेटी के सामने बना सकते हैं। और चूंकि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, तो इसीलिए उस पर उसको बिल्कुल। लेकिन विजय सरदाना साहब, नजर भी होगी। विजय सरदाना साहब, कमेटी में शामिल होने से किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है आपके मुताबिक? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कमेटी बनती है और उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो मुश्किलें कहीं मौजूदा सरकार की ना बढ़ जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इस देश का किसान सिर्फ 1700 रुपए के आसपास कमाता है महीने का। देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो चीफ जस्टिस ने कही है, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये जो कानून है, इसमें 21 सेक्टर कवर है, 21 इसमें सारा पशुपालन है, फिशरीज है, बाकी कमर्शियल क्रॉप्स है, व्हीट और राइस सिर्फ 2 सेक्टर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्या ये कानून या जो किसान है, क्या ये फिशरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोल्ट्री को भी कर रहे हैं, डेयरी को भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून 21 सेक्टर के लिए, सिर्फ व्हीट राइस के नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरा बात, जब आती है बात की क्या कमेटी सामने क्या देखेगी, यही तो कमेटी को जानना है और सरकार को और कोर्ट को जानना है
कि किसान अपनी बात रखे, उन तथ्यों के साथ बात रखे कि साहब ये समस्या है, ठीक है, ये कानून हमारा ठीक नहीं है, ठीक और ये आधार है। ठीक है, धीरेन्द्र पुंडीर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अब बता रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जब ये कहा गया किसानों के वकील के द्वारा कि देखिए प्रधानमंत्री तो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से नहीं कह सकते हैं कि आप जाके किसानों से बात कीजिए। ये खेती किसानी का मामला है, जो देश के कृषि मंत्री हैं वो किसानों से बात करेंगे, और लगातार किसानों से बात की भी जा रही है। कृषि मंत्री लगातार बात कर रहे हैं किसानों से, क्योंकि वो पार्टी है, एक तरीके से पक्षकार हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, जो सवाल मैं यहाँ पर सरदाना साहब से समझना चाह रहा था, अगर कमेटी बन भी जाती है तो क्यों किसान इस डर के साथ जी रहे हैं कि ये कमेटी उनके पक्ष में सिफारिशें नहीं देगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ऐसी आए जो किसानों के पक्ष की हो। देखिए, किसी भी मामले में अनुराग, मैं बात थोड़ी सी अलग कर सकता हूं कि ये किसी भी मामले में आपको दो ही तरीके देखने होंगे। या तो सुप्रीम कोर्ट में उसके कानून की वैलिडिटी पर बहस होगी और वो है या नहीं, या फिर आप उस कमेटी में अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्या दिक्कतें हैं जो अभी तक सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार के पास एक मजबूरी है कि फिर वो लोक मंच पर तय होता है, फिर वो वोट के गणित पर तय होता है। मुझे लगता है कि किसान यहाँ एक थोड़ा सा जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को सीधा प्रधानमंत्री रिपील कर लें, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा एक सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम दर्शकों को बता दें कि जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी इस बात पर आशंका जताई है, सवाल खड़ा किया है कि अगर कमेटी बन भी जाएगी तो क्या वाकई समस्या का समाधान हो जाएगा। अदालत ने कहा कि देखिए कमेटी ही न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लिहाजा कमेटी के रास्ते ही चलना होगा। यानी असमंजस की स्थिति सरकार के खेमे में भी कृषि कानूनों को लेकर नजर आती है। अगर कमेटी बनाने पर बात बनती है तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा।